सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कंसेप्ट आज हमारा काफी अच्छा टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास क्या है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें पता होना चाहिए। इसका मैंने आपको बता भी दिया था कि क्या होता है। आज हम इसके बारे में कंसेप्ट करेंगे कहीं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में मैंने पीछे आपको बताया था बेटा, ये था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये थी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा जो ये पोजीशन आई थी आपकी, जो पोजीशन है आर, जो है आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई थी, ये आई थी आपकी, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, ये आया था। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या होती है, x और y में होती है। ये जो पोजीशन मिलेगी आपको वो किस में मिलेगी, x एंड y में। इसमें इट मीन कि सेंटर ऑफ मास x कंपोनेंट का भी सेंटर ऑफ मास और y कंपोनेंट भी सेंटर ऑफ मास, ये मिलेगा हमें। मान लीजिए कोई भी ये आपका एक स्क्वायर बॉडी है या कोई भी बॉडी है बेटा, तो रेक्टेंगुलर बॉडी हो या स्क्वायर बॉडी हो, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां क्या है, सेंटर ऑफ मास है। मैंने क्या बोला है, डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में तो बिल्कुल सेंटर पे करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कहता है कि यहां पर, इसका मैंने बोला था आपको, ये L है, ये B है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो सिंपल तरीका बताया था इसका सेंटर ऑफ मास करना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये डायगोनल बनाओ और इनको आप ऐसे डालो तो यहां इंटरसेक्ट करे, तो ये सेंटर ऑफ मास क्या बना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे बेटा, एक्स भी और वाई भी, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस भी है। और ये देखिए, ये वाला क्यों हो रहा है एक्स और ये वाला क्यों होता है बेटा, वाई होता है। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट है। एक्स का भी क्यों रहा ऑफ, ये रहा एक्स का भी ऑफ हो रहा है और वाई का भी ऑफ हो रहा है। इट मीन क्या आएगा, ये आपका कंपोनेंट आएगा L/2 एंड B/2, ये आएगा कंपोनेंट। लेंथ का भी हाफ हो जाएगा और ब्रेड्थ का भी हाफ हो जाएगा। और इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया था बेटा कि ये एक रजिस्टर है जिसकी जो है 38 लंबाई है और चौड़ाई तो इसकी जो है बेटा थी 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई 25 का ऑफ कर दिया 12.5 सेंटीमीटर, और बेटा 30 का ऑफ कर दिया, ये था आपका यहाँ 38 का ऑफ कर दिया 19। तो मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ करके ये पॉइंट लगा रखे, मैंने बताया भी था, ये पॉइंट लगा दिए। और इन पॉइंट के ऊपर हम किसी भी पेन, जैसे कि इसको हैंग करें, तो बेटा ये पॉइंट के ऊपर रखने के बाद ये लाल पेन से लगा रखे है, क्रॉस सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। ये आएगा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेंथ का ऑफ कर दिया, ब्रेड्थ का ऑफ कर दिया। रेक्टेंगुलर में, स्क्वायर में या डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो आप बता सकते हो किसी को भी। लेकिन बेटा यहाँ सेंटर ऑफ मास के क्या कहेंगे, एक्स भी और वाई भी है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कंपोनेंट है क्या, इसका एक्स, ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्स। और ये वाला कंपोनेंट बेटा क्या है, वाई है। क्या बेटा, वाई, किसका, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का भी तो एक्स और वाई होगा। तो इसको हम जो चेंज करना हो आपने, इसको चेंज कैसे किया जाता है बेटा, इसको चेंज करने का तरीका ये है, सेंटर ऑफ मास एक्स कंपोनेंट किस में होगा बेटा, आई में होगा, प्लस सेंटर ऑफ मास कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट किस में होगा बेटा, जे में होगा। ये 1/m1 प्लस m2 में कॉमन ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां मैं चेंज कर लेता हूं इसको। तो ये है बेटा m1 की गुणा किसका है, r1 क्या होगा बेटा, r1 होगा x1 i प्लस y1 j प्लस m2 होगा बेटा इनटू में r2 का मतलब है x2 i प्लस y2 j, ये आ जाएगा। और ये आपकी, अब आप क्या करो बेटा, x और y वाले कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ x एंड y। तो बेटा इधर x का कौन है, ये i का कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास x, और इधर कौन कौन है, 1/m1 प्लस m2 तो है भाई, नीचे है क्या क्या है, x1 m1 x1, ये क्या है m2 x2। तो i वाले कंपेयर करोगे, तो जब आप कंपेयर करोगे तो बेटा आपका जो कंपोनेंट आओगा सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट आओगा मेरे बेटे, वो आएगा m1 क्या है बेटा, x1 प्लस अगला आएगा m2 x2। यदि और ज्यादा हो तो क्या बन सकता है, m3 x3 प्लस क्या बनेगा बेटा, m4 x4। जितने भी होंगे बेटा अभी तो उतनी मास आ जाएगी, क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस
m3 प्लस m4, ये आ जाएगा बेटा आपका। ये सेंटर ऑफ मास का क्या बेटा x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटे, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या बन जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा m1 y1 प्लस क्या बनेगा बेटा m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 बाय क्या आएगा बेटा, यहां आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये आएगा बेटा, ये आपका टॉपिक आ जाएगा। तो ये सेंटर मास के कोऑर्डिनेट है बेटा, हम कर लेंगे इनको। अब कहता है ये इसके बारे में बेटा, यदि सेंटर मास जो बेटा कहाँ हो, एट द ओरिजिन हो, कहाँ हो, एट द ओरिजिन। ध्यान से अगला जो कंसेप्ट करा रहा हूं बेटा मैं, ये कहता है यदि इफ सेंटर ऑफ मास जो है बेटा कहाँ हो, एट ओरिजिन। कहाँ बेटा, एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कहाँ है, जीरो। कहाँ बेटा, जीरो। यदि सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा तो आप देखना इस इक्वेशन से ये क्या हो गया, कहाँ ये, कहाँ बोला, ओरिजिन। कहाँ बोल दिया बेटा, ओरिजिन पे बोल दिया। ओरिजिन का मतलब क्या है, जीरो। यदि ये जीरो हो गया तो m1 प्लस m2 कहाँ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, गुणा। अरे भाई m1 प्लस m2 है, डिवाइड में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा बेटा। जीरो के साथ कोई गुणा करेंगे तो सारा जीरो। इट मीन क्या रह गया आपके पास, जो टर्म आई क्या रह गया बेटा कि m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा यहां से आप जो है क्या निकाल लोगे, r2 निकालना है। क्या निकालना बेटा, r2। तो r2 जो निकालेंगे ये क्या आएगा आपका, ये आएगा बेटा, इधर इसको रहने दो, इधर लेके गए आपको क्या बन गया ये, माइनस m1 r1 बाय नीचे क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज m2 बाय m2। तो यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये किसके लिए बेटा, सेंटर ऑफ मास कहां पर हो, जब ओरिजिन पे हो तो तब लगाना है। और ये क्या बताती है, ये यहाँ जो इक्वेशन है बेटा वो क्या बताती है कि सेंटर ऑफ मास जो है बेटा कि m1 यदि कहां पर हो, लेफ्ट में हो, m1 क्या हो, लेफ्ट टू द ओरिजिन। ये इक्वेशन बताती है, इस इक्वेशन की एप्लीकेशन है कि इफ m1 कहां हो, m1 इज एट कहां हो बेटा, लेफ्ट टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन। ओरिजिन से कहां बेटा, लेफ्ट हो m1, तो m2 का होगा, राइट होगा, क्योंकि दोनों ये अपोजिट है, माइनस का निशान है। ये पोजीशन किसकी है, m2 की। ये पोजीशन किसकी थी, m1 की। यदि m1 लेफ्ट में है, लेफ्ट का मतलब माइनस है, और m2 क्या होगा, इधर आएगा। m2 वाला ये प्लस है ना, ये क्यों रहा, माइनस हो रहा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि m1 कहां हो, लेफ्ट में हो, तो m2 कहां मिलेगा, m2 कहां होगा, इज एट राइट। कहां होगा बेटा, इज एट राइट। किससे राइट, टू द ओरिजिन, टू दी ओरिजिन, ओरिजिन से राइट। समझ गए। यदि m1 कहां हो, लेफ्ट में, तो m2 कहां पाएगा, राइट में मिलेगा। ये ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद इसमें सबसे बहुत अच्छा इसी इक्वेशन में है कि भाई इफ, इसी की एप्लीकेशन है कि m1 जो है बेटा, m1 छोटा हो जाए किससे, m2 से। कहने का मतलब है कि या फिर एक सेकंड इसमें ना बेटा आप लो m1 इज ग्रेटर देन, इसको भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि m1 क्यों जाए छोटा, m1 क्यों जाए बेटा छोटा, किससे, m2 से। यदि m1 छोटा हो जाए तो बेटा पोजीशन जो है बेटा क्या बनेगी, देखिए ये कहता है जो पोजीशन है ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या माइनस का निशान है। ये क्या करे, m1 क्या बेटा छोटा, किससे, m2 से। तो r क्यों जगह उल्टा हो जाएगा, तो r1 क्यों जगह बड़ा हो जाएगा, किससे, r2 से, क्योंकि अपोजिट है। क्या बेटा, अपोजिट है। r1 और r2 क्या है, तो अपोजिट, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में। तो यहाँ एक m1 क्या है छोटा, m2 बड़ा, तो ये क्यों हो जाएगा, r1 क्यों हो जाएगा बड़ा, किससे, r2 से। इसका मतलब है कि सेंटर मास हमेशा कहां होता है बेटा, सेंटर मास हमेशा बाहरी बॉडी के नजदीक होता है। इसका मीनिंग है कि यहां से देखिए अब बाहरी बॉडी कौन है, m2 है। कौन है, m2 है। ये रहा m2 बाहरी बॉडी है, तो बाहरी बॉडी के r क्यों गया कम, क्या रह गया कम, कम रह गया। तो इसका मतलब सेंटर मास किसके नजदीक आ गया, बाहरी बॉडी के। इसीलिए क्या होता है बेटा, याद रखना है आप लोगों ने कि जैसे सन सबसे हैवी है तो सारे प्लेनेट इसके अराउंड घूम रहे हैं, क्योंकि सेंटर मास किस पे है, सन।
कहाँ बेटा, सन पे कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पर हम दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक छोटी ही कामड़ी या कोई डंडी के साथ, स्टिक के साथ एक छोटी बॉडी लटका दो और एक बारी, आधी किलो का बट्टा और 1 किलो का। यदि 1 किलो का बट्टा लटकाओगे ना, बिल्कुल सेंटर पर पावेगा, बिल्कुल सेंटर पर। वो भी अभी करते हैं बेटा, अभी कराता हूं मैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू किसके, हैवी बॉडी, क्लोजर टू द हैवी बॉडी। सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा भाई, क्लोजर टू द हैवी बॉडी होगा, इसका मीनिंग है, ध्यान रखना है इस बात को। अब जो मैं अभी बता रहा था बेटा कि 1 किलो वाला जो अभी मैंने जिक्र किया है, मान लो ये स्ट्रिक है, यूनिफॉर्म स्ट्रिक है, एक कामड़ी है, एक डंडी है बेटा, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक स्ट्रिक है बेटा, यूनिफॉर्म है। तो यहां पर आपने क्या किया, 1 kg की मास हैंग कर दी और यहां पर भी 1 kg की मास हैंग कर दी। तो ये जो थी, ये जो स्टिक थी, ये थी आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी थी, 10 है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 5, कहां मिलेगा बेटा, 5 पे मिलेगा। ये जो 5 है बेटा, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा इस पॉइंट पे, 5 पे हैंग करोगे ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगी। सच्चाई है, करके देख लेना, बिल्कुल। वो क्यों, एक्सपेरिमेंट भी रहा, एक्सपेरिमेंट में बेटा बिल्कुल है। सेंटर ऑफ मास कहां है, जब बॉडी दोनों कैसी है, एक जैसी है, दोनों बॉडी क्या बेटा, एक जैसी हो। अरे बेटा एक्स कंपोनेंट है, क्या बताया था मैंने, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, दोनों बॉडी कैसे, एक जैसी, एक जैसे, यूबीएम और यूबीएम नीचे क्यों हो गया, 2m। अरे बेटा ऊपर का m कॉमन ले लो मेरे बच्चों, क्या रह गया, x1 प्लस x2, नीचे क्या रह गया, 2m, m से m कैंसल। तो सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया x1 जमा x2 बाय 2, ऑफ हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब मीन पे बीच में होगा, बिल्कुल सेंटर पर होगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को जाएगा। तो यदि आप क्या करो, यही एक्सपेरिमेंट करो, यहां बॉडी बेटा 1 kg की हैंग कर दो और यहां बॉडी बेटा आप जो है 2 kg की हैंग कर दो, तो तब जो सेंटर ऑफ मास है आपका इधर आएगा, इधर आएगा, ये रहा। और वो कौन सी एप्लीकेशन है, ये रही, ये रहा। ये बताया था कि यदि m1 क्या है, m1 क्या छोटा, किससे, m2 से, यहां कौन ज्यादा है, m2, कौन ज्यादा है बेटा, m2। तो m2 ज्यादा है, तो m2 ज्यादा है तो r2 क्या जगह कम, r2 की जगह कम। लो बेटा ये देखिए, ये r1, ये r2, m2 ज्यादा है, r2 कम। अरे भाई ये क्या था बेटा आपका m1, ये क्या बन गया r1, ये क्या है m2, ये क्या है r2। अरे m2 ज्यादा तो r2 क्यों रहे, कम हो रहे, दिखाई दे रहे हैं। आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, बिल्कुल नजदीक आएगा। क्लियर लगी बात, समझ गए। तो ध्यान रखना है कि हमेशा हैवी बॉडी के अराउंड कौन, लाइट बॉडी रिवॉल्व करती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बनाएंगे, हम डेमो भी करेंगे, करके दिखाएंगे आपको कि क्यों होता है बेटा ये। तो ये था बेटा आपका सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कंसेप्ट। एक आता है कि सेंटर ऑफ मास जो बेटा एन बॉडी के लिए क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, शायद मैंने कराया भी था, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एन बॉडी के लिए। तो यहाँ कराया था मैंने टोटल मास ऑफ द बॉडी, और ये आ गया था समीशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, क्या होगा बेटा एम आई आर आई, ये था बेटा सेंटर ऑफ मास किसके, nth, किसी बॉडी में n पार्टिकल है तो उनके लिए ये आएगा सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगला जो था इसमें बेटा कि सेंटर ऑफ मास की जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास जो बेटा डिपेंड करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है पेपर में कि सेंटर ऑफ मास जो बेटा दैट इज डिपेंड अपॉन, डिपेंड करेगा बेटा नंबर 1, सबसे पहला जो सेंटर ऑफ मास जो बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के अंदर। यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कहां आएगा, सेंटर पे। मास बिल्कुल एक जैसी है, एक समान है
मान लो एक पत्थर का टुकड़ा लिया या सिलबट्टा ले लिया आपने, बिल्कुल सेंटर पर पाओगा क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या बेटा, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका बेस्ट प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। कोई पत्थर का, कोई किसी के घर में पत्थर लग रहे हो तो आप एक छोटा टुकड़ा काट के लंबाई चौड़ाई काट देख लो कितनी है, और सेंटर पे बिल्कुल आपको वो मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या बेटा, यूनिफॉर्म। तो किसके ऊपर डिपेंड करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, masses of the particles, distribution of masses of the particle। जो पार्टिकल्स हैं उनकी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल सेंटर पर पाओगा। उसके बाद बेटा ये कहता है कि ये क्या हो सकता है, बताइए आपको, नॉट रियल, हाइपोथेटिकल है। क्या बेटा ये, इट इज, अब इट इज कैसा है, हाइपोथेटिकल। क्या बेटा ये, इट इज द हाइपोथेटिकल, इट इज द हाइपोथेटिकल, या इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। क्या बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल मीन आभासी है, नॉट रियली, कि जो सॉलिड बॉडी है उनमें तो अंदर और जो होलो है उनमें बाहर। उसके बाद आ जाओ कि ये जो है बेटा डिपेंड नहीं करता चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। अगला बेटा डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखे होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना बेटा। तो एक्स वाई वाले हैं या थीटा वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जहां है वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास जहां है बेटा वही रहेगा, याद रखना। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है बेटा कि रोटेशनल में सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे रहेगा, लेकिन बेटा यह बॉडी यदि ट्रांसलेटरी है, ये बॉडी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये रहा, और ये बॉडी जान लग रही, तो अब तो मान लो आप कह रहे हो यहाँ है, फिर कहाँ होगा, आगे होगा, ये है ना। तो इसका मतलब है ट्रांसलेटरी में सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, चेंज होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास किस में चेंज नहीं होगा, रोटेशनल, क्योंकि कोई बॉडी रोटेट हो रही है, रोटेशनल है तो वही रोटेट हो रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं पर ही रहेगा। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास किसमें बेटा, अभी किसमें, सेंटर ऑफ मास अभी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज किसके लिए, किसके लिए बेटा, फॉर रोटेटरी, किसके लिए, फॉर रोटेटरी, रोटेटरी के लिए नहीं चेंज होगा, किसके लिए चेंज होगा, ये ट्रांसलेटरी के चेंज होगा। उसके बाद बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, छोटी वस्तुओं के लिए बड़ी, बड़ी, और बड़ी ने क्या बोला है, मैक्रोस्कोपिक, इट इज वैलिड। क्या बेटा ये किसके लिए है, इट इज वैलिड फॉर, वैलिड फॉर मैक्रो, मैक्रो मीन बड़ी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या पार्टिकल, इनको लिए वैलिड है, ये याद रखना है। ये तो सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। और सेंटर ऑफ मास निकालना है, आप निकाल दोगे, मैंने आपको बताया बेटा। तो यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर लैमिना दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि भाई ये कोई रेक्टेंगुलर लैमिना, यहाँ पर जो मास है बेटा वो 2 kg की है, यहाँ जो मास है वो 3 kg की है, यहाँ मास है 4 kg की है, यहाँ जो मास है वो 5 kg है, और इसकी जो लेंथ है वो कहता है, लेंथ जो दी है बेटा वो 2 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ जो दी है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सिंपल से हो गया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाला एक्स है, कौन सा यो, एक्स, इसका मतलब यहाँ सेंटर पे है, ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे 0 0, ओरिजिन पे 0 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी पॉइंट है बेटा, और ये बी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। सिंपल सा बेटा, ओ ए बी सी। ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है 2 सेंटीमीटर, वाई कितना है यहाँ 0, वाई तो होने का ही नहीं, क्योंकि लाइन किस पे है, एक्स पे है, किस पे बेटा, एक्स पे है। यहाँ तो एक्स का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, और वाई का कितना है 0। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ एक्स का मान कितना है 2, और वाई का कितना है 1। यहाँ कितना मान है एक्स का
x कितना है यहाँ 0, y कितना है 1, तो इसका मतलब है 0 और 1। ये आगे आप इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालना क्या लगाओगे, x की वैल्यू बताई थी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 और x3 प्लस m4 और x4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बेटा लगा दो, आप निकाल दोगे m1 कितना है 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, क्योंकि बेटा ये रहा m2 x2, ये x2 है, क्योंकि बेटा ये वाला क्या आपका x1 y1, ये वाला x2 y2, ये वाला x3 y3, ये वाला x4 और y4। आगे कंपोनेंट आप पुट कर दो और आ जाएगा आंसर। प्लस अब क्या है m3 और x3, m3 कितना है m3 आपका 4 और x3 2, 4 इंटू 2 8 प्लस अगला क्या बेटा 5 इंटू 0 क्या बन गया 0। और टोटल मास कितनी है, टोटल मास है देखो 3 और 2 5 और 4 5 और 4 9 9 और 5 14 बटे 14 कितना आया 1, कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब निकाल दो y निकालोगे, y कैसे आएगा, y भी इसी तरह बन जाएगा बेटा, आपका जो कंसेप्ट है y का भी वही सेम कंसेप्ट आएगा बेटा। देखिए क्या बनेगा y कंपोनेंट आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 और y4 बाय m1 प्लस m2 हो तो कितना है 14 ही है, सारा होगा जोड़ सारी मास तो 14 ही है। बट यहाँ m1 और y1 देखो बेटा m1 y1 0, क्योंकि दो ना किसका गुना कर रहे हो 0 होता है, तो क्या बनेगा 0 प्लस m2 कितना आपका m2 है 3 ना किसका है 0 होता है, ये क्या बन गया 0 प्लस m3 और y3, m3 कितना है 2, m3 है 4 और y3 कितना है 1, तो 4 इंटू 1 कितना है बेटा 4 आ गया। प्लस अब आगे आ जाओ 5 किस तक होगा किस है y से, तो 5 इंटू 1 5, तो प्लस 5 बाय कितना बन गया भाई 14 बन गया, कितना बन गया 5 और 4 9 बटे 14। तो भाई सेंटर ऑफ मास क्या आया, जो सेंटर ऑफ मास आया हुआ है आपका 1 और 9 बटे 14, 1 और 9 बटे 14। आप सोल्व करोगे आपका इस पॉइंटों में यह होगा निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास निकालना।